प्रेस जिसका काम होता है दिखाना सब कुछ, बीबीसी जैसी डॉक्यूमेंट्री जिसका आप मिसाल दिया करते हैं कि बीबीसी से ज़्यादा सत्य कोई दिखा नहीं सकता, आप उसको बैन कर रहे हैं। तो कल रात में यहाँ पे फिल्म स्क्रीनिंग होने वाली थी जिसका पोस्टर 4 से 5 दिन पहले ही रिलीज़ किया जा चुका था, और उसके बाद फिर ऐसा भी नहीं है, पहले तो लाइट चली जाती है और जिनसे सरकार को डर लगता है कि अगर उसका कोई काला इतिहास है तो कहीं हम उसे खोल के ना रखें। तो ये पत्थर जो फेंका गया वहाँ पे क्या स्थिति थी उस रात? देखिए, क्योंकि हमारे ऊपर डर था कि हमें मारा जाएगा। आप तेजाब लेके घूमेंगे? ये रंग और चाकू की नोक का कुछ नहीं होने वाला है 2024 में। नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आज आप देख रहे हैं मैं जेएनयू में हूं। मेरे पीछे देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का गेट है और इस गेट के बाहर हैं यहाँ पर मीडिया के लोग भी हैं और तमाम लोग यहाँ पर हैं। हम इसलिए आए हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में क्योंकि यहाँ पर एक फिर से विवाद शुरू हो गया है और ये विवाद है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के। यहाँ पर जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के विवाद शुरू हुआ है, जेएनयू में रात में बताया जा रहा पथराव भी हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ हैं प्रियंका भारती जो कि पूर्व अध्यक्ष की कैंडिडेट भी रह चुकी हैं यहाँ से जेएनयू की, और साथ ही साथ रिसर्च स्कॉलर भी हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी इस पूरे विवाद को लेकर के, क्या पूरा मामला है? देखिए, ऐसे विवाद होते नहीं हैं, क्रिएट किए जाते हैं ताकि आपको असल मुद्दों से भटकाया जा सके। जब जेएनयू में फिल्म स्क्रीनिंग का मुद्दा चल रहा था या वो हमारा इशू है तो आप क्यों उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं? सीधी सी बात है, हमारे लिए कोई मुद्दा होगा ना, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, जातिगत जनगणना हमारा मुद्दा होगा, ताकि जिनके अधिकार नहीं मिले हैं वो मिले। कल रात में यहाँ पे फिल्म स्क्रीनिंग होने वाली थी जिसका पोस्टर 4 से 5 दिन पहले ही रिलीज़ किया जा चुका था, और उसके बाद फिर ऐसा भी नहीं है, पहले तो लाइट चली जाती है और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि उसका कोई लेना देना नहीं है लाइट कट करने से। जेएनयू के इतिहास में कभी इतना देर तक लाइट कट नहीं हुआ है, तो अचानक से कैसे हो जाता है? मतलब सब कुछ अचानक होता है क्या? इतना कोइंसिडेंस नहीं होता है। और सीधी सी बात है, हमारा जब लाइट वाइट नहीं था तो किसी तरह से सबने लैपटॉप पे चलाने की कोशिश की और फिल्म वाज जस्ट अबाउट टू एंड, ख़त्म ही होने वाला था। उसी समय में पथराव शुरू हो जाता है और एबीवीपी के लोग कहते हैं हमें बंदी बनाया गया। बंदी आप किसको बनाइएगा? जो फिल्म चला रहा है उसको ना बंदी बनाएगा ताकि वो ना चले। आपको हम किस लिए बनाएंगे? आप तो दूर दूर तक उस इलाके में नहीं है, तो आपके रूम में जाके आपको बंदी बनाया जाएगा? कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। इलॉजिकल बातें करते हैं और बंदी हम इनको क्या बनाएंगे? मार काट करने वाले ये लोग हैं, पीटने पाटने वाले। 5 जनवरी का अटैक आपको याद होगा, साबरमती में घुस कर रूम टू रूम जाकर के स्टूडेंट्स को मारा इन्होंने। इनकी कोमल शर्मा आज तक किसी को मिली नहीं है, सरकार को मिली नहीं, न्यायालय को मिली है। तो हर बार मार के कातिल जो है वही कहता है कि जिसका हमने कातिल किया वही उसमें शामिल था। तो यहाँ पर जिस तरीके से जमावड़ा लगा है, यहाँ पर आए दिन मतलब हर साल यही सब होता रहता है और इसमें कंट्रोवर्सी नया निकल कर सामने आता है, मीडिया में भी चलता है। क्या कहेंगे आखिर ये क्यों जेएनयू से ही शुरू होता है मामला? देखिए, जेएनयू का हिस्ट्री या लेगेसी कोई नया नहीं है, मतलब ये बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। इमरजेंसी के समय से भी आप इसको देख सकते हैं। जब इमरजेंसी लगा था यहाँ से बहुत स्टूडेंट्स को पकड़ा गया था। लाइब्रेरी में कौन क्या किताबें पढ़ रहा है उसको देख के पलट के देखा जाता था कि कहीं कोई फ्रीडम के लिए कोई बुक्स तो नहीं पढ़ रहा। तो ये इतिहास पुराना है। जेएनयू हमेशा विरोध में खड़ा रहा है। जो भी धारा चल रही है उसकी उल्टी दिशा में बहने का नाम ही जेएनयू है। ये रिसर्च स्कॉलर्स की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। तो जो सही है जो गलत है उसको हम जांचते परखते हैं, और इसीलिए सरकार को डर लगता है। क्योंकि अब स्कूल के बच्चों को तो आप जो कहना होगा बताना होगा आप समझा देंगे, उनको तोते की तरह रटा देंगे, पर यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें सिखाया ही जाता है रिसर्च में सवाल करना, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, अपने विचारों को पीछे रखते हुए कि क्या सही है क्या गलत, हम वही करते हैं। और इससे सरकार को डर लगता है कि अगर उसका कोई काला इतिहास है तो कहीं हम उसे खोल के ना रख दें। तो ये मामला जो एक तरीके से कहीं ना कहीं होते होते लेफ्ट वर्सेस राइट बन जाता है। देखिए, ऐसा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि लेफ्ट वर्सेस राइट है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या फ्रीडम सिर्फ लेफ्ट चाहता है इस देश में? क्या आज़ादी की मांग सिर्फ लेफ्ट के लोग करते हैं? हर संगठन, हर वर्ग का हर व्यक्ति, किसी गली के किसी देश के कोने का आखिरी जो व्यक्ति होगा वो भी आज़ादी चाहता है। तो इसमें लेफ्ट राइट करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। और रहा अभिव्यक्ति की आज़ादी या फिल्म दिखाने की आज़ादी, तो आप खुद देखिए ना इस देश का हाल कितना बुरा होते जा रहा है। प्रेस इंडेक्स में लगातार गिरते जा रहे हैं, 150 पे आप पहुंच गए। जिस देश में प्रेस को ही आज़ादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होगी? प्रेस जिसका काम होता है दिखाना सब कुछ, बीबीसी जैसी डॉक्यूमेंट्री जिसका आप मिसाल दिया करते हैं कि बीबीसी से ज़्यादा सत्य कोई दिखा नहीं सकता, आप उसको बैन कर रहे हैं। तो सरकार को क्यों डर लग रहा है बीबीसी को? आप क्या कह रहे हैं कि सरकार को मतलब इससे डर है बीबीसी से? देखिए, अगर डर नहीं होता तो अधिकार
आधिकारिक बयान मांगा गया था ना बीबीसी की तरफ से, सरकार ने क्यों नहीं दिया? सरकार या उनके लोगों को कुछ ना कुछ तो डर होगा, और क्या डर है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, किस चीज़ के बारे में डॉक्यूमेंट्री है सभी को पता है। तो बैन करने के पीछे एक ही मोटिव हो सकता है ना कि आप उस इंसिडेंट को सामने नहीं लाना चाहते हैं, जबकि सभी को पता है कि उस इंसिडेंट में किसका हाथ था, किसका हाथ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ रफा दफा हो गया तो फिर देखिए, सुप्रीम कोर्ट दो तरीके से काम करती है, एक होता है ऑर्डर देना, एक होता है न्याय देना। तो ये हम तय करते हैं कि क्या वहाँ से न्याय मिला या वहाँ से जस्ट ऑर्डर सुना दिया गया। मिलॉर्ड ने न्याय किया या ऑर्डर दे दिया, अगर न्याय नहीं हुआ है तो उसके आगे भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है देश में, हम किसी भी तरीके से सोचने की, कुछ करने की हमें आज़ादी है। और अगर हम उस बात से ताल्लुक नहीं रखते हैं तो हम उसके ऊपर बात को बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या आप सिर्फ फिल्म दिखाने के लिए मुझे बैन कर दीजिएगा या मुझे जेल में डाल दीजिएगा कि हम कोई फिल्म दिखा रहे हैं क्योंकि आपने उसे बैन किया था? बैन आपने किया क्यों? सबसे पहला सवाल आपके स्टेप पे उठता है, आपको किस बात का डर है कि आपने मूवी को या डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया? ये आपको क्यों लगता है कि सरकार ने बैन कर दिया? क्योंकि सरकार तो कहती है कि बीबीसी तो बहुत अच्छा कर रहा है, पहले इसके बयान में मोदी जी खुद कहते हैं। हिपोक्रेसी का बीजेपी गवर्नमेंट का कोई सीमा नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करने वाले खुद रेपिस्ट हैं, सारे उन रेपिस्टों के सपोर्टर्स हैं, और फिर बोलते हैं कि हम इक्वालिटी चाहते हैं। मोदी जी का पुराना बयान है कि हमारा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जब आप कहते हैं आपका क्रिटिसिज्म होना चाहिए तो आप बैन क्यों कर रहे हैं? आपको क्रिटिसिज्म से डर है तब ना आप बैन कर रहे हैं। मीडिया का एक अच्छा समझा जाता है स्रोत, अगर देश में मिसाल कहा तो मैंने खुद भी कहा है, उसके बावजूद आप कह रहे हो उसको बैन कर दे रहे हैं। तो ये इससे हमें समझ में आ रहा है ना कि प्रोपेगेंडा वो नहीं फैला रहे हैं, आप सच्चाई से डर रहे हैं। तो ये पत्थर जो फेंका गया वहाँ पे क्या स्थिति थी उस रात? देखिए, पत्थर फेंक करके बस कोशिश किया गया कि किसी तरह से मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए, किसी तरह से इन चीज़ों को खराब की जाए। ऑब्वियसली जो हमेशा से रहते हैं मारपीट में, जो 5 जनवरी को जो अटैक में थे वही इस बार भी थे। तो इस बार तो एबीवीपी आरोप लगा रही है कि वो हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर गेट पर जो है इस तरीके हर बार तो वही आरोप लगाते हैं। 5 जनवरी को भी कह रहे थे कि हम तेजाब लेके घूम रहे थे क्योंकि हमारे ऊपर डर था कि हमें मारा जाएगा। आप तेजाब लेके घूमेंगे, आपको मारा जाएगा तो, ताकि आप एसिड फेंके लोगों पे। तो कुछ तो नहीं हुआ उसके बारे में, वो कोई जांच भी निकल कर कह रहे हैं ना, कभी निकल के ही नहीं आएगा क्योंकि सरकार इनकी, लोग इनके, सत्ता इनकी, सिस्टम इनका, बोलेगा कौन? दिल्ली पुलिस यहाँ पे आ रही है, जांच कर रही है, एफआईआर तो शायद दर्ज कर रही है ना। देखिए अभी आगे क्या होता है। लोग तो गए हैं, हम लोग सब पुलिस स्टेशन गए थे, अभी आगे क्या होता है इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जो यहाँ पर अभी जिस तरीके से कंट्रोवर्सी उठी है बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को लेकर के, और इससे पहले आपने देखा कि पठान मूवी आज ही रिलीज हो रही है, इसको लेकर के विवादों में रहा है कि किस तरीके से बैन किया जाए, बाइकआउट का एक ट्रेंड चलाया गया। रंग को आप रंग के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। रंग को राजनीतिकरण आपने किया है, हमने नहीं किया है। प्रकृति ने हमें सारे रंग दिए हैं और सभी रंग मिलते हैं तभी सब कुछ खूबसूरत लगता है। आप किसी रंग को धर्म से जोड़ते हैं तो ये आपकी नीच मानसिकता को ही दर्शाता है और कुछ नहीं। तो ये बैन करने की बात जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है, देखिए बैन करना, हम वही कह रहे हैं ना, अगर एक नॉवेल है जॉर्ज ऑरवेल की 1984, उसमें ये दिखाया गया है बिग ब्रदर, जो बिग ब्रदर है, जो हेड है, वो सब कुछ को बैन करता है। सोचने की आज़ादी को भी बैन करना चाहता है कि लोग सोच ही ना पाए तो मेरा राज कायम रहे। तो राज कायम करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, वही हो रहा है इस देश में। क्या डॉक्यूमेंट्री पर बैन कर देने से लोग देख नहीं पाएंगे? क्योंकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी दिखाया गया और वो हर जगह देखेंगे ही देखेंगे। आप तो उल्टे आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, आपने ये करके साबित कर दिया है कि आप कितने बड़े कायर हैं। आपने ऐसा किया है और आपकी कायरता पे हम सवाल उठाते रहेंगे और हमें देखना होगा, हम देखेंगे और हमें उसमें सही लगेगा हम उसको परखेंगे और ज़रूर बोलेंगे। 2024 का चुनाव जिस तरीके से आ रहा है सामने, तो क्या लगता है कि कुछ लोग जिस तरीके से वो कह रहे हैं, सरकार के लोग जो हैं उनमें आरोप लगा रहे हैं कि ये सब उसी का नतीजा है कि मोदी जी से डर लगने लग गया है। जो हिंदुत्ववादी वाला एजेंट है इनका वही चलाना चाहते हैं, पर हमें पता है कि इनका जो ये कमंडल का पॉलिटिक्स है, जो धर्म का पॉलिटिक्स है, उसका जवाब मंडल है और मंडल अपने पॉलिटिक्स के साथ तैयार है। 2024 में इनको कड़ी टक्कर देगा। क्या मुद्दे रहेंगे? जैसे लग रहा है कि अब आपके मुद्दे हावी हो पाएंगे क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट्री, फिल्म और उसके बाद तमाम चीजें आ रही है। बिहार का विधानसभा का इलेक्शन याद है? बिहार के विधानसभा इलेक्शन में ये चाहते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, पर नहीं हुआ। बेरोजगारी हमारा मुद्दा रहा और हमें वोट भी उतने मिले और अंत में इनको बिहार से फेंक भी दिया गया और इस देश से भी जल्द इनको फेंका जाएगा क्योंकि जो इस देश का मुद्दा है वो है गरीबी, भूखमरी। क्योंकि यहाँ पे रहने वाली जनता ना 2 से 4% लोग इस देश का कितना वेल्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं और गरीबी का रडार नीचे गिरते ही जा रहा है, गिरते जा रहा है। गरीब जब इस देश में ज्यादा होंगे ना, आप कितना धक्के
के लिए हमें दीवार तक जाएंगे, धक्का तो हम भी देंगे आपको। लेकिन इसके आगे कहीं ना कहीं रंग और चाकू की नोक और वो सारी चीजें देखिए, रंग और चाकू की नोक का कुछ नहीं होने वाला है 2024 में, क्योंकि अब लोग त्रस्त हो चुके हैं। सीधी सी बात है, अब एंटी इनकम्बेंसी भी आने वाला है, इनसे कुछ नहीं होगा। लोगों ने देख लिया है कि ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। देश का भला धर्म की राजनीति से न हुआ था न होगा। आपने 90 का पॉलिटिक्स भी उस समय देखा था, जब अडवाणी ने राम रथ निकाल कर पूरे देश में दंगे की आग लगाने की कोशिश की थी। रोका गया था ना, सरकार गिराया गया था ना। जल्द टूटेंगे ये लोग भी। यहाँ क्या लगता है कि अब जिस तरीके से माहौल है, क्या इससे भी कुछ अलग माहौल यहाँ पे देखा जा सकता है आने वाले दिनों में? जो डॉक्यूमेंट्री को लेकर के विवाद हो रहा है, क्या आगे जाएगा आपको लगता है? कोशिश कर सकते हैं, पर जेएनयू का रवायत है ना, ये 1 इंच हिला था ना 1 इंच हिलेगा। आजकल जो पाखंड का एक अंधविश्वास का एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है टीवी पर, धीरेन्द्र शास्त्री ज़्यादा चर्चा में और नए नए बयान भी दे रहे हैं। वो सरकार के पक्ष में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, बुलडोजर की बात कर रहे हैं। देखिए, रामविलास जी का एक पुराना स्टेटमेंट था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि अगर आप धर्म के रास्ते पर, धर्म का पाखंडवाद के रास्ते पर देश को लेकर के जाइएगा, देश का दुर्गति होना ही होना है। लालू जी भी हमेशा कहते हैं कि धर्म से कुछ नहीं होना जाना है। आपको अगर देश चलाना है तो वो संविधान से ही चलेगा और संविधान के मूल्यों पर ही हम चलते जाएंगे और उसी से हमारी जीत होगी। शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।